हमारे साथ है कांग्रेस से पूर्व कैबिनेट मंत्री रहीं, 5 बार की विधायक रहीं, दिल्ली सरकार में डिप्टी स्पीकर रहीं और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई किरण चौधरी। मैम, सबसे पहला सवाल तो यही आपसे जानना चाहूँगा कि इतने दशकों तक कांग्रेस में रहने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हुई हैं, कितना खुद को एडजस्ट कर पाई हैं? बहुत सुकून मिल रहा है मुझे इधर आकर। सच्चाई ये है, बहुत अच्छी तरह से लोगों ने मुझे वेलकम करा है। जो सारा के सारे भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, इतने मान सम्मान के साथ लेकर आए हैं कि आज इतने सालों के बाद जो ये पिछले 5 साल में इतना ज़बरदस्त कश्मकश, षड्यंत्र और पता नहीं क्या क्या नहीं चल रहा था कांग्रेस में, उससे निजात मिलकर मुझे एक सुकून मिल रहा है कि अब सही जगह पे मैं आई हूँ कि यहाँ मैं मेहनत करूँगी तो वो मेहनत का जो है उसका जो है वो भाजपा जो है उसके ऊपर जो है आगे बढ़ाएगी। लेकिन आपके जाने के बाद कांग्रेस के अंदर जो है वो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो फिर से शुरू हो चुका है। हालांकि पहले भी हमने देखा, लेकिन अब जिस तरीके से वो तूल पकड़ रहा है, हुड्डा गुट कुछ और कहता हुआ नजर आ रहा है। SR जो के था वो कहीं और जा चुका है, लेकिन रणदीप सुरजेवाला का जिक्र कर लें, कुमारी शैलजा का जिक्र कर लें, वो अभी भी लगातार एक तरीके से खींचातानी जो है वो लगातार जारी है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक हुड्डा गुट का सवाल है, वो तो है ही बाप बेटे की पार्टी है और तीसरे आदमी को तो वो सहन कर ही नहीं सकते। जो इनके चमचे हैं वही उनके साथ रह सकते हैं, बाकी तो सहन हो ही नहीं सकता। और जहाँ तक शैलजा जी और रणदीप जी की बात है, वो बहुत ही सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको भी दरकिनारे जो है करके रखा हुआ है। तो इस हालत में जब इस तरह की हालत पार्टी के अंदर बन जाती है कि जिस यूँ लगे कि भाई मुख्यमंत्री जो हैं शैलजा कुमारी जी भी प्रोजेक्ट हो सकती हैं तो उनको मार दो, ख़त्म कर दो, वो रणदीप जी हो सकते हैं तो उनको ख़त्म कर दो। आपने देखा किस तरह से बीरेंद्र सिंह जी के लड़के के साथ जो हाल करा, एक सिटिंग MP जो है वो पार्टी के अंदर लेकर आए और उसके बाद जो है उसको टिकट ही नहीं लेने दी। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है इन्होंने पूरी तरह से अपने गिरफ्त में कर रखा है और सच्चाई ये है कि ये खुद ही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इसलिए कांग्रेस को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन यदि हम नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र करें, वो सीधे तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि किसी के जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ कुमारी शैलजा का जिक्र करें तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि आप अगर बाकी नेताओं को, अन्य राजनीतिक दलों से नेताओं को जब कांग्रेस में लेकर आ रहे हैं तो तुम्हारे खुद के नेता जिन्होंने दशकों तक कांग्रेस की सेवा करी वो दूसरे दल में क्यों जा रहे हैं? एक मंथन करने का विषय है। आखिरकार ये जो पशुपेश की स्थिति है, हाईकमान के सामने पहुंचती है, नहीं पहुंचती है? आप भी हाईकमान से मिली होंगी, जो पशुपेश की स्थिति आपकी रही होगी जब आपने भाजपा शामिल नहीं की थी। उससे पहले के दरमियान क्या कुछ स्थिति थी? हाईकमान से बात हुई, नहीं हुई? क्या कुछ उनकी तरफ से आश्वासन दिए गए थे? पार्टी के अंदर, एक डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर और कांग्रेस जैसे बहुत बड़ा जनसमूह है उसके अंदर बैलेंस ऑफ पावर हमेशा रहा करता था। जब तक बैलेंस ऑफ पावर रहा, जब तक स्थिति सही थी, जब बैलेंस ऑफ पावर पूरी तरह से टिल्ट पिता और पुत्र की तरफ हो गया तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या बनी। अब और उनकी तरफ टिल्ट हुआ जो खुद ही कांग्रेस को जो है ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। G23 किसने बनाई थी? पूछिएगा, आप इनसे सवाल पूछिएगा, उसमें ये इन्होंने ही शुरुआत करी थी। उसमें सारे के सारे हमारे कांग्रेस का जो सीनियर नेतृत्व है उसके ऊपर पूरी तरह से सवाल खड़े करे थे। राहुल जी के ऊपर, सोनिया जी के ऊपर, उनके कार्यप्रणाली के ऊपर सवाल खड़े करे गए थे। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं। उसके बाद तो ये कांग्रेस को बढ़ाने की बात थी या कांग्रेस को ख़त्म करने की बात थी कि जब आप इस तरह की बात सार्वजनिक तौर पर चिट्ठियां लिखकर आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप जो है अंदर अंदर से कांग्रेस को बिल्कुल ही जो है ख़त्म कर रहे हैं, आप जो है दिमाग आप लगा चुके हैं। फिर वही बात जो है गोहाना में रैली हुई। गोहाना में रैली के अंदर सार्वजनिक मंच के ऊपर हुड्डा साहब ने ये बात कही कि अब कांग्रेस जो है अपना रास्ता खो चुकी है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सार्वजनिक मंच पर उन्होंने कहा। और जो है ये पूरा गुलाबी गैंग जो था ये इस तरह से हावी हो गया कि दूसरे जो हैं, जो इस तरह की जो आवाज़ें हैं थी, मैं तो बाहर आ गई हूँ, शैलजा जी हैं, रणदीप जी हैं, मैं भी जब थी
कि हम जो हैं हमारे को पूरी तरह से दरकिनार कर दो ताकि गुलाबी गैंग पूरी अपने मंसूबे के ऊपर जो है पूरा कामयाब हो सके। वो उन्होंने कर लिया। अब इनके पास सारा ताम झाम है, सब कुछ है, जो हमारे पास तो है नहीं। जब 10 साल जो है इन्होंने सरकार के अंदर रहे तो सारी जग जाहिर है कि कैसे लुटाई हुई और क्या नहीं हुआ, जिसके कारण आज हजार पता नहीं कितने कितने केसेस भुगतने पड़ रहे हैं। तो ये तो है जो है भ्रष्टाचार का तो प्रतिबिंब है, सच्चाई है ये, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। पहले तो हम बोल नहीं सकते थे ये बात, लेकिन ये सच्चाई जो है वो सामने है। तो इस तरह से जो है जब शुरुआत हो जाती है तो आप समझ सकते हो कि कांग्रेस के अंदर जो आम कार्यकर्ता है, जो जुड़ा हुआ है मेरे साथ, जो जुड़ा हुआ है शैलजा जी के साथ, जो जुड़ा हुआ है रणदीप जी के साथ, वो कहाँ जाए, वो किधर जाएगा? जब सारे के सारे इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तभी पार्टी जो है पावर में आती है। अब अगर शैलजा जी को प्रोजेक्ट कर ये कहते हैं कि जो है शैलजा कुमारी जी बहुत सीनियर नेता है, हमारी केंद्र की सबसे सीनियर नेता हैं, और आज के दिन तो मेरे ख्याल में जो जितने भी एमपी चुन के आए हैं कांग्रेस के, यही एक केंद्र मंत्री रही हुई हैं। इतनी सीनियर नेता हैं शैलजा कुमारी जी। हरियाणा का उन्होंने जो है प्रदेश का प्रभार संभाला हुआ है। बाहर की प्रभारी जो दूसरे प्रदेशों के अंदर प्रभारी रही हुई हैं, अभी भी हैं। उनको जो है ये डर रहता है कि ये मुख्यमंत्री जो है ये प्रोजेक्ट हो जाएंगी। एक वर्ग जो है दलित वर्ग से जो है एक महिला हैं और कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, कोई लांछन नहीं है उनके ऊपर, कोई दाग नहीं है उनके ऊपर, समझ सकते हैं। तो ये इनको घबराहट होती है क्योंकि ये तो बाप बेटा रोज जो है मुख्यमंत्री बन के सोते हैं, तो कोई और जो है लाइन में आ जाए तो इनके तो प्राण पखेरु हो जाते हैं। कोई और अगर लाइन में आ जाए तो उसी से मैम मेरा सवाल ये है कि जो कांग्रेस का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था उसको इंटरनल डेमोक्रेसी का नाम दिया जाता था। अब जिस तरीके से तमाम चीज़ें जो हैं वो सामाजिक तौर पर सबके सामने आ चुकी हैं, क्या लगता है कांग्रेस में कभी गुटबाजी, खासतौर पर हरियाणा कांग्रेस में कभी गुटबाजी ख़त्म हो पाएगी? उसके कोई आसार दिखते हैं? किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो आखिरकार हुड्डा गुट में जाएं, कुमारी शैलजा की तरफ जाएं, रणदीप सुरजेवाला की तरफ जाएं? कार्यकर्ताओं की जो पशुपेश की स्थिति रहती है उसको किस तरीके से देखते हैं आप? कार्यकर्ता तो बिल्कुल पूरी तरह से मारा गया बेचारा। कार्यकर्ता को तो सामने नजर आ रहा है कि हालात क्या हैं। वो तो खुद जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को ये कभी सत्ता में नहीं आने देंगे, खुद ही नहीं आने देंगे। ये तो सामने नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है। तो कार्यकर्ता के लिए तो बहुत मुश्किल काम है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता तो अपना जीवन, अपना खून पसीना जो है लगाता है, सड़कों के ऊपर लड़ता है, इसलिए कि कल जो है उसका कुछ हो सके। पर जब उसका ये है कि भाई तू उसका आदमी है तो मेरे पास आएगा, तेरा कुछ नहीं होगा, तू उसका आदमी है मेरे पास आएगा, कुछ नहीं होगा, जब इस तरह से तो मेरा तेरे वाली बात हो जाती है तो कार्यकर्ता तो फंस गया, वो तो मर गया। और इसीलिए मैं कह रही हूँ जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो पहले बैलेंस बन के चला करता था वो अब ख़त्म हो चुका है। पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है हरियाणा के अंदर वो चल रही है, और वो इस तरह से चल रही है कि भाजपा को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाया जाए। और बार बार हमारे को देखने में नज़र आ रहा है कि अब जो है पिछले ये जो पार्लियामेंट के जो चुनाव हुए हैं उसमें स्पष्ट नज़र आ गया कि अगर सही टिकटें दी जाती तो 10 की 10 सीटें आती। ये 5 भी जो आई हैं, ये 5 भी लोगों ने जो है ज़बरदस्ती दे दी कांग्रेस की। या तो अगर इनका तो बस चलता बाप बेटा का, ये तो खाली एक सीट इनको चाहिए थी, वो रोहतक की, और उसके लिए चाहे कहीं भी सेटिंग करनी पड़े उसके लिए वो तैयार रहते हैं। मैम, जिस तरीके से जब आपने ज्वाइनिंग करी उस वक्त आपके साथ पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद थे। उनकी तरफ से जो एक बात कही गई थी कि किरण चौधरी का शरीर भले ही कांग्रेस में हो लेकिन उनकी आत्मा जो है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रही। उनके इस बयान को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चुटकी जो है वो कांग्रेस नेता जो है वो ले रहे हैं, और लगातार बहुत सारे दावे, बहुत सारी बातें, बयानबाजी जो है वो की जा रही है, चाहे किसी भी नेता का जिक्र कर लें। अब देखो, जो विपक्षी हैं वो तो चुटकियां लेंगे, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। चुटकियां वो अपने नेता पे लेना। जो विधानसभा के अंदर जो कार्रवाई होती थी, जो हमने ये लेकर आए थे, नो कॉन्फिडेंस मोशन हम विधानसभा के अंदर लेकर आए। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है कि उसको वोट पे लेकर आना, वोट डालनी पड़ती है। वोट ही नहीं डालने दी, उठा के भाग गए। तो चुटकी लो ना इनके ऊपर। किसको कहते हैं? कांग्रेस को कौन बर्बाद कर रहा था? यही लोग बर्बाद कर रहे थे। मैं तो
ये नेता प्रतिपक्ष मैं नहीं थी, ना मैं कुछ और थी, कोई मेरे पास तो कोई पद था नहीं। हम तो एक नॉर्मल एमएलए के तौर पे वहाँ थे। पर जैसे ही शुरुआत हुई, पूरी की पूरी कहानी पढ़नी, भाजपा की तरफ से इनके चिट्ठे खोलने वाली कहानी जैसे ही पढ़नी शुरू हुई, वैसे ही विधानसभा छोड़ के भाग गए। जो पहली बार ये हुआ होगा कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो वोट पे नहीं डाला गया, और विपक्ष जो लेकर आया, हम लोग जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, उसको हमारे को वॉकआउट करवा दिया गया। बाहर प्रेस ने मेरे से पूछा, तो उस समय तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती थी। मैंने कहा भैया मेरे से मत पूछो ये बात, ये आप हुड्डा साहब से पूछो, वो आपको ज़्यादा बता पाएंगे। तो इस तरह की कार्रवाई जब हो रही है तो ये कांग्रेस के पक्ष की बात हो रही है क्या? जो पक्ष की बात होती तो खड़े होके डट के लड़ाई लड़ते और सामने बोलते, चाहे बेशक हमारा मोशन गिरता, वोटिंग के ऊपर उसको लेके आते। जब आप एक जो है मोशन लेकर आए हो, उसको वोटिंग पे ही नहीं डाल रहे हो, तो ये किस तरह का मसला है? इस तरह की बातें विधानसभा में 100 बारी हुई हैं, तो सारे लोग जानते हैं क्या है और क्या नहीं है। तो ये चुटकी चाहे कोई भी ले। जहाँ तक मनोहर लाल जी की बात है, उनके और मेरे बीच में मुद्दों के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तल्खी होती थी, और ये आप लोग सारे प्रेस वाले उसके जो हैं साक्षी हैं। मैंने किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके काम नहीं करा। जब विधानसभा के अंदर मैं बोलती हूँ तो कांग्रेस पार्टी का जो पक्ष था, पूरी तरह से पढ़ लिख कर, पूरा स्टडी करके मैंने हर मुद्दे के ऊपर वो रखा, और ये रिकॉर्ड की बात है, और आप लोग भी साक्षी हैं इस बात के। तो ये जो है मेरा उनके साथ जो ये बात ज़रूर थी कि मुझे वो व्यक्ति इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि एक तो ईमानदार आदमी, स्पष्ट हैं, कोई दाग नहीं है उनके ऊपर, और जो उनको जो मतलब अगर कोई बात सही तरीके से जो अगर उन्हें समझ में आए, और जिस तरह से विधानसभा के अंदर जो हम उनके ऊपर इतना प्रहार करते थे, बहुत सहनशीलता के साथ उसका जवाब दिया करते थे, है ना। तो ये इस तरह की जो बात है, ये बहुत ही खूबी है एक नेता के अंदर, जो मनोहर लाल जी में है। आपने विधानसभा का जिक्र किया। विधानसभा को लेकर खास तौर पर यदि हम कांग्रेस का जिक्र करें, अल्पमत की सरकार कहकर मौजूदा सरकार को जो है वो घेरा जा रहा है, राज्यपाल से भी मिले। ऐसे में आपकी भूमिका किस तरीके से देखें, क्योंकि आपने अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दिया, इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर नहीं हुआ, तो आपका जो विधायक पद है उसको लेकर बहुत सारी बातें जो हैं वो हो रही हैं। पशुपेश की स्थिति है कि स्पीकर ने अभी तक जो है कोई डिसीजन नहीं लिया, आपकी तरफ से इस्तीफ़ा जो है वो नहीं सौंपा गया। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, कांग्रेस पार्टी से विधिवत इस्तीफ़ा दिया है, सार्वजनिक मंच पर दिया है। अब आगे करना है तो कांग्रेस पार्टी ने करना है। और जहाँ तक ये राज्यपाल के पास जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी कोई बयानबाजी कर रहे हैं, ये सब नौटंकी है। सब जानते हैं ये नौटंकी है, ये खाली दिखावा कर रहे हैं। इनको भी पता है कुछ होना वाना है नहीं। ये जो है ये भी नहीं चाहते कि सरकार गिरे, सच्चाई तो ये है। एक आखिरी सवाल मैम, सोशियो इकोनॉमिक नंबर्स को जो सरकार की तरफ से दिए जा रहे थे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया, उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस वार्ता की, वो काफ़ी अडिग दिखाई दी। उनका सीधे तौर पे कहना है कि हम युवाओं के साथ खड़े हैं और उनके भविष्य को लेकर किसी भी तरीके से अटकलें जो हैं वो नहीं लगने देंगे किसी भी प्रकार की। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत स्पष्ट तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कह दी है। और मैं सारे बच्चों को आश्वस्त करवाना चाहती हूँ कि जो नौकरी लग चुके हैं वो नौकरी नहीं हटेंगे, ग्रुप डी के जो हैं, और जो ग्रुप सी के हैं उसका भी जो है कोई ना कोई जो है मसला जो है उसका भी हल हम निकालेंगे। रिव्यू पिटिशन जो है हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर डालेंगे। कोर्ट का जो फैसला आया उसके ऊपर रिव्यू पिटिशन भी ज़रूर डलेगा, लेकिन साथ ही साथ एक स्पेशल सेशन बुलाकर हम कानूनी तौर पर जो है इनको पक्का करेंगे। तो उसके ऊपर अब देखना होगा कि अब कांग्रेस क्या करेगी, या अगर मना करा या ये बोलते नहीं है तो इसका मतलब स्पष्ट चेहरा नज़र आ जाएगा कि इनका जो नौकरी रोको गैंग है वो जो है इन्हीं ने बना रखा है, और जो बार बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्जी डालते हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, स्टे लेकर आते हैं। तो ये तो नौजवान बच्चों को के साथ, उनकी नौकरियों के साथ खिलवाड़ करने की बात हो रही है। जो ये खर्ची पर्ची का जो सिलसिला जो है ये ख़त्म करा है, जो मेरिट के ऊपर जो नौकरियां दी जा रही हैं, इतने पता नहीं 1.5 लाख बच्चों को तो दे दी गई हैं, और आगे आने वाले समय में अभी 50,000 नौकरियां जो हैं और निकाली हैं, जो 1 महीने के अंदर अंदर जो हैं लग जाएंगी बगैर खर्ची और पर्ची के। तो ये इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। ये जो है अब कांग्रेस को हम देखेंगे कांग्रेस क्या करेगी विधानसभा सदन के पटल पर।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता किरण चौधरी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि सोशियो इकोनॉमिक नंबर्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी और ख़ासतौर पर सरकार का रुख जो है वो बिल्कुल क्लियर है और किसी भी तरीके से युवाओं के भविष्य पर कोई तलवार जो है वो लटकने नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने बड़े विस्तार से कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने को लेकर तमाम बातें जो हैं वो मीडिया के समक्ष रखी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।